नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं ट्रैक्टर की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज की तारीख में डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि हर किसान भाई को यह चिंता रहती है कि हम अपने ट्रैक्टर का डीजल एवरेज कैसे सही करें या फिर अपने ट्रैक्टर का फ्यूल माइलेज कैसे बढ़ाएं और किस तरह से अपने ट्रैक्टर को चलाएं कि हमारा ट्रैक्टर कम से कम डीजल लेके अच्छा से अच्छा काम करके दे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी की चिंता को दूर करने वाला हूँ। आप सभी की जो दिक्कत है डीजल माइलेज को लेके, फ्यूल एवरेज को लेके, इसके बारे में बात करने वाला हूँ और आपको कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी ट्रैक्टर के साथ करते हैं तो आपके ट्रैक्टर के डीजल एवरेज में काफी सुधार होगा और आप कम से कम डीजल में अपने खेती का काम कर सकेंगे और अपने ट्रैक्टर से अच्छा माइलेज निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों, बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से खेती और ट्रैक्टर से जुड़े हुए वीडियोस हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए आज का ये वीडियो। किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट है आज के इस वीडियो का, वो है डीजल लॉस। कई सारे किसान भाई ट्रैक्टर की फ्यूल लाइन पर ध्यान नहीं देते हैं, उसमें काफी सारे लीकेज होते हैं, पाइप फटी होती है। तो इन सारी चीजों के कारण जो डीजल का जो लॉस है वो होता रहता है और आप जब अपने ट्रैक्टर को चलाते हैं तो पर आवर में यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 ml से लेके 200 ml तक डीजल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। इस कारण भी आपको डीजल का लॉस होता है। तो आप अपने ट्रैक्टर की फ्यूल लाइन को जरूर चेक करें कि वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें से डीजल का लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, अपनी ट्रैक्टर की फ्यूल लाइन, फ्यूल पंप और डीजल के फिल्टर को चेक कर लें ताकि उनमें से कोई डीजल का लीकेज तो नहीं हो रहा है। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़े और अब बात करें हमारे टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है आपके ट्रैक्टर का सही मेंटेनेंस। ट्रैक्टर का सही मेंटेनेंस का मतलब है कि अगर आपके ट्रैक्टर की सर्विस आप टाइम पे नहीं कराते हैं, ट्रैक्टर की सर्विस आ चुकी है और अगर आप उसको चला रहे हैं तो ट्रैक्टर सही तरीके से फ्यूल एवरेज नहीं निकाल पाएगा, फ्यूल ज़्यादा खाएगा, उसी के साथ साथ आपको पावर भी नहीं दे पाएगा। तो ट्रैक्टर की सर्विस को टाइम टू टाइम अपने नज़दीकी डीलर से या फिर आप जिससे भी मैकेनिक से करवाते हैं उनसे ज़रूर करवाएं और अच्छे ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि कई सारे किसान भाई क्या करते हैं, बेकार और नकली ऑयल का उपयोग करते हैं, उस कारण ट्रैक्टर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, उसी के साथ साथ फ्यूल एवरेज भी ट्रैक्टर का सही नहीं रहता है। तो आप अपने ट्रैक्टर का मेंटेनेंस प्रॉपर करवाएं, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर आप ट्रैक्टर से अच्छा डीजल एवरेज लेना चाहते हैं। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़ें और बात करें टिप नंबर 3, जो कि है टायर से संबंधित। अगर आपके बड़े वाले टायर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के अंदर वो घिस चुके हैं पूरे, तो वहाँ पर भी आपको क्या है, डीजल एवरेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर आपके टायर में जान नहीं हो, जो है घिस चुके होंगे अगर टायर, तो वहाँ पर स्लिप करेंगे और स्लिप करने के कारण आपके फ्यूल की बर्बादी ही होगी, आपका काम बहुत ही कम होगा, आप जो भी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं वो सही तरीके से नहीं चलेगा और आपके डीजल का एवरेज है वो काफ़ी कम निकल कर आएगा। तो इसीलिए अपने ट्रैक्टर की जो टायर है वो भी सही होना ज़रूरी है और ट्रैक्टर के टायर में सही हवा का प्रेशर भी होना जरूरी है। अगर सही हवा का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि खेतों में एयर प्रेशर थोड़ा कम होता है और जब हम रोड पर चलाते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। कम होने का कारण ये है कि ट्रैक्टर सही तरीके से ज़मीन को पकड़ कर चले, और अगर आप रोड पर चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रैक्टर में ज़्यादा हवा होने के कारण ट्रैक्टर अच्छी तरीके से फ्री होकर चलता है। ट्रैक्टर में टायर के एयर प्रेशर का भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है डीजल एवरेज में। और उसी के साथ साथ अगर आपके ट्रैक्टर के जो व्हील्स में वेट नहीं है, वजन नहीं है, तो आप या तो पानी भरवा सकते हैं या फिर वेट लगवा सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रैक्टर जो है खेत में काम करते समय स्लिप नहीं करेगा और ज़मीन को पकड़ कर चलेगा। तो उस कारण स्लीपेज कम होगा, और अगर स्लीपेज कम होगा तो आपका ट्रैक्टर का जो डीजल एवरेज है वो ऑटोमेटिक ही ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि कम समय में जो काम है वो होने वाला है। तो आपका ट्रैक्टर की डीजल की बचत जरूर होगी। तो किसान भाइयों, ये हो गई टिप नंबर 3। तो किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़ें और बात करें टिप नंबर 4 की। कई सारे किसान भाइयों को अनुभव नहीं होता है कि हम कौन से गियर में अपने ट्रैक्टर को चलाएं, अपने इम्प्लीमेंट को कितना गहराई में
चलाएं, उसी के साथ साथ कितने आरपीएम पर चलाएं। ये 3 बातें किसान भाई को कंफ्यूज जरूर करती है। तो पहली बात, कौन से गियर में आपको ट्रैक्टर को चलाना है। आपको उस गियर में ट्रैक्टर को चलाना है जिस गियर में जो आपका ट्रैक्टर है दबना नहीं चाहिए। दबने का मतलब ये है कि आप जैसे अपने इम्प्लीमेंट को चलाएं, ट्रैक्टर खेत में उतारे और उसके बाद में आप मान लीजिए आपने लो का चौथा गियर लगाया। अब लो का चौथा गियर आपने जैसे ही लगाया तो ट्रैक्टर अगर फ्री चल रहा है, दब के नहीं चल रहा है, आरपीएम नहीं ड्रॉप कर रहा है तो आप चलने दें। लेकिन अगर आरपीएम ड्रॉप कर रहा है, दब के चल रहा है ट्रैक्टर, तो आप लो का तीसरा गियर शिफ्ट करें और वहाँ पर ट्रैक्टर को चलाएं। तो आपको देखना है कि अपने खेत की स्थिति क्या है, कितनी गहराई पर आप जुताई कर रहे हैं, उसके हिसाब से गियर का सिलेक्शन करना है। और दूसरी बात, आपको जो आरपीएम है वो लगभग 70 से 80% आरपीएम पर अपने ट्रैक्टर को चलाना है। 70 से 80% मतलब ये कि अगर आपका ट्रैक्टर 2000 आरपीएम पर चल रहा है तो वहाँ पर आपको जो आरपीएम रखना है वो लगभग 1200 से 1700 आरपीएम के बीच में ट्रैक्टर को चलाना है। यह इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1700 से ज़्यादा चलाएंगे तो वहाँ पर ट्रैक्टर केवल डीजल ही खाएगा, आपको काम करके नहीं देगा। और अगर आप 1200 से कम पे चलाएंगे तो ट्रैक्टर दब के चलेगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो आप 1200 से लगभग 1700 आरपीएम पर अपने ट्रैक्टर को जरूर चलाएं। ये मेरा अनुभव है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। और तीसरी बात, कितनी गहराई में हमको चलाना है। तो किसान भाइयों, सभी जगह अलग अलग गहराई होती है, अलग अलग ज़मीन होती है। किस समय कितनी गहराई करना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को जरूर सही से सेट करके ही चलाएं ट्रैक्टर में, क्योंकि अगर सही से आपकी हाइड्रोलिक सेट नहीं होगी तो वहाँ पर भी ट्रैक्टर दब के चलता है और आपको काफ़ी नुकसान होता है और डीजल एवरेज सही निकल के नहीं आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें। किसान भाइयों, चलिए आगे बढ़े और बात करें टिप नंबर 5 की। किसान भाइयों, ये है हाइड्रोलिक से संबंधित। अगर आपकी हाइड्रोलिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, ऑयल का लेवल प्रॉपर है, पूरे बराबर है, ऑयल का लेवल भी जरूर चेक करना चाहिए हमें हाइड्रोलिक के अंदर, और हाइड्रोलिक के अंदर कोई भी मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए। आपका पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो भी आपका डीजल एवरेज सही तरीके से निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपके हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर फिर आपको डीजल एवरेज कम मिलेगा, डीजल ट्रैक्टर ज़्यादा खाएगा। और एक और ध्यान रखने वाली बात, अगर आप पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को सही तरीके से सेट नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आपका डीजल एवरेज सही नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को किस तरह से सेट करते हैं अपने खेत के अंदर, इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बना, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान अवश्य रखें। किसान भाइयों, ये था आज का वीडियो। मैंने सिंपल सी बातें ही बताई हैं जो बहुत सारे किसान भाई को तो आती है, लेकिन कई सारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। उस कारण क्या होता है कि उनको डीजल एवरेज नहीं निकाल पाता उनका ट्रैक्टर और फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो, आज की जो मेरी ये बातें मैंने आपको बताई, अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पसंद आई है, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।